हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज रीजनिंग एबिलिटी में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइस पार्ट 2। डाइस पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया था कि क्या टाइप्स होते हैं डाइस के। ये सारी चीज़ें मैं आपको डाइस पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ। तो आज सेकेंड पार्ट है जिसमें कुछ नई चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। तो एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं केस 1 और 2 का, जो मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ा रखा है। तो जल्दी से देखिए, केस 1 आपके सामने आ गया। देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन केस 1 और 2 से सॉल्व होते हैं, लेकिन एग्जामिनर इन क्वेश्चन में क्या चेंजेस करेगा उनको आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो आप नोटिस करिए, केस 1 में मैंने आपको बताया था कि आपके सामने एक डाइस की दो इमेजेस होनी चाहिए और उन दोनों इमेजेस में एक वेरिएबल कॉमन होना चाहिए। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। नोटिस करिए, अब इसको करना क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होता है। जैसे मैं इन दोनों डाइस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6 के थ्रू घुमा रहा हूँ। नोटिस करिए, अगर मैं इस डायग्राम के बेसिस पे यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ तो 6 आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे 6 के बाद कौन आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा। आपको पता है 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं डाइस में। तो अब नोटिस करिए कौन सा नंबर मिसिंग है। तो नंबर कौन सा मिसिंग है, 2 मिसिंग है। देखिए 1 है, 6 है, 3 है, 5 है, 4 है, 2 नहीं है। तो एक नंबर 6 दो बार है, तो एक 6 को कैंसिल करके मैंने 2 लिख दिया। और मैं आपको बता चुका हूँ कि 6 का अपोजिट 2 होगा, 3 का अपोजिट 5 होगा, 4 का अपोजिट 1 होगा। ये सॉल्व हो गया। लेकिन एग्जामिनर इसमें क्या चेंजेस करेगा वो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको फिर से एक बार रिवाइज मैंने करा दी है कि 6 का अपोजिट 2 कैसे निकालना है, 3 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 1 कैसे निकालना है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है 5 क्या होगा, तो 5 का अपोजिट 3 होगा, ये आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। लेकिन एग्जामिनर इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करेगा। तो आज की क्लास में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होने वाला है। तो ध्यान रखिए, केस नंबर 1 ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। तो केस नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो ट्विस्ट मैं आपको बताऊंगा कि क्या ट्विस्ट करता है एग्जामिनर। अब देखिए केस नंबर 2। अब इस केस के रिगार्डिंग कई सारी चीजें आपको बता देता हूँ कि अगर एक क्वेश्चन में ऐसा भी होगा, केस नंबर 1 भी लगेगा, केस नंबर 2 भी लगेगा, तो उस क्वेश्चन में आप केस नंबर 1 के थ्रू सॉल्व करेंगे, केस नंबर 2 के थ्रू सॉल्व नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, केस नंबर 2 ये आपको कंफर्म आंसर नहीं देता। कई बार ऐसा होता है केस नंबर 2 का आंसर गलत भी हो जाता है। तो केस नंबर 1 ज़्यादा बेनिफिशियल है कंपैरिजन केस 2। और ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से देखते हैं केस नंबर 2 में मैंने क्या बताया था आपको। देखिए 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है। तो एक डाइस की दो इमेजेस में डबल वेरिएबल कॉमन होंगे, तब केस नंबर 2 लगता है। मैंने आपको बताया था कि 4 का अपोजिट 1 होगा, ये कंफर्म है, हमसे पूछा गया था 4 का अपोजिट। तो नोटिस करिए 1 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन एग्जामिनर ट्विस्ट क्या करेगा, देखिए ट्विस्ट करने का केस 1 और 2 के बाद मैं आपको ट्विस्ट बताने जा रहा था, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एग्जामिनर यहाँ पे सिर्फ 2 डाइस नहीं देगा, 2 से ज्यादा डाइस देगा। हो सकता है 3 डाइस दे, हो सकता है 4 डाइस दे। तो एग्जामिनर डाइस की संख्या बढ़ा देगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 फिगर नहीं होंगे, यहाँ पे 3 फिगर होंगे। और जब 3 फिगर होंगे तब आपको करना क्या है, हो सकता है केस नंबर 1 लगे, हो सकता है केस नंबर 2 लगे। लेकिन केस नंबर 2 को प्रेफरेंस नहीं देना है आपको, केस नंबर 1 को प्रेफरेंस देना है। याद रखिएगा, क्योंकि कई बार केस नंबर 2 के थ्रू क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। और ऐसा क्यों होता है गलत, इसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे आपसे। तो जल्दी से आते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक डाइस के ऊपर 3 इमेजेस दी हुई है। ये 3 अलग अलग डाइस नहीं है, पहले ये चीज ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डाइस उठाया, उसको थ्रो करा, वो इस तरह से दिख रहा है। फिर वही डाइस दोबारा थ्रो करा, इस तरह से। फिर वही डाइस थर्ड टाइम थ्रो करा, तो इस तरह से। तो एक डाइस की 3 टाइम्स थ्रो करने पर इमेजेस दे रखी हैं। हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है, 2 का अपोजिट पूछा गया। हमें करना क्या है, इन 3 में से ऐसे 2 डाइस पिक करने हैं जिसमें सिंगल वेरिएबल कॉमन हो, सिंगल वेरिएबल कॉमन हो। अब जरा देखते हैं क्या इन दोनों में, नोटिस करिए सिंगल वेरिएबल कॉमन है। तो नोटिस करिए यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ पे 3 और 5 है, यहाँ पे लेकिन 1 और 4 है। तो नेचुरल सी बात है, सिंगल वेरिएबल मिल गया मुझे। अब नोटिस करिए, जब मैं सिंगल वेरिएबल मिल गया तो यहाँ से 6 4 1 आएगा, यहाँ 6 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा। बहुत ध्यान समझिएगा, 6 को क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने मूव कराया, यहाँ से भी मैं 6 को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराऊंगा। तो 6 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। अच्छी बात है। 6 को कट कर दिया, कौन सा नंबर मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 2 यहाँ लिख लिया। अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये क्रिएट होता है कि भैया फिर थर्ड वाला फिगर किस लिए दिया हुआ है।
अब देखो, आपने फर्स्ट और सेकंड से अगर आंसर निकाल लिया तो थर्ड वाला फिगर दिया क्यों है? इसका मोटिव क्या है थर्ड वाले का देने का? अब इसका लॉजिक बताता हूं आपको, बहुत ध्यान समझिएगा। जब आप फर्स्ट और सेकंड से आंसर निकाल लेंगे, निकाल लिया अच्छी बात है, उस निकाले हुए आंसर को थर्ड डाइस में चेक करना पड़ेगा। चेक पॉइंट है ये। अब कैसे चेक पॉइंट, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे 6 और 2 अपोजिट है, तो क्या यहाँ 6 और 2 साथ में तो नहीं है? नोटिस करिए, अगर यहाँ पर 6 और 2 साथ में होते तो मेरा आंसर गलत होता। क्या मतलब? नोटिस करिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 6, मान लिया मैंने 6 लिख दिया, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। नोटिस करिए, तो 2 और 6 हमारे अपोजिट आ रहे हैं। अब नोटिस करिए, अगर 2 और 6 अपोजिट हैं तो थर्ड वाले डाइस में 2 और 6 साथ में कैसे हो गए? इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड से जो आंसर निकल कर आया है वो वैलिड आंसर नहीं है। तब हम करेंगे क्या? फर्स्ट और थर्ड से आंसर निकालेंगे, और फर्स्ट और थर्ड से आंसर निकालने के बाद उस आंसर को सेकंड फिगर में मैच करेंगे, और अगर वैलिड होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम सेकंड और थर्ड से आंसर निकालेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा कि सेकंड और थर्ड से आंसर निकाल के फर्स्ट को वैलिडेशन करना पड़ेगा। तो जो 2 से आंसर निकल कर आ रहा है थर्ड वाले पर उसको चेक करना पड़ेगा, चेक पॉइंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर अच्छी बात है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है इसलिए हम लोग बच गए। देखिए 4 का अपोजिट अगर 3 है तो 4 और 3 साथ में नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 1 का अपोजिट अगर 5 है तो 1 और 5 साथ में नहीं होने चाहिए फिगर नंबर थर्ड में, और 2 और 6 भी साथ में नहीं होने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे चेक करने पड़ेंगे थर्ड फिगर में। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 4 फिगर होते तो मुझे थर्ड में भी चेक करने पड़ेंगे और फोर्थ फिगर में भी चेक करने पड़ेंगे। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि थर्ड और फोर्थ फिगर आ जाने पर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आपको चेक पॉइंट भी करना पड़ेगा। अगर आपने चेक पॉइंट को नहीं करा तो क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा आपके, याद रखिएगा, क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा। तो जरा देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर हम लोग का सॉल्व हो चुका है। 2 का अपोजिट पूछा तो 2 का अपोजिट कौन है? 6। तो आंसर क्या आएगा? 6 इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया कि थर्ड फिगर का यूज क्या है। तो बहुत ध्यान रखिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने केस नंबर 1 का ही इस्तेमाल करा, लेकिन केस नंबर 1 का इस्तेमाल करने के बाद जो आंसर निकल कर आया है उसको थर्ड फिगर में चेक पॉइंट से गुजरना पड़ेगा, तभी आपका आंसर कंफर्म होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखिए सॉल्व करना है हमें।